जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम के द्वारा कक्षाएं लेकर आया जाता है, जिसको पढ़कर आप यहां से जबरदस्त नंबर लाकर बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर आप अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग संस्कृत चैप्टर 4 का संपूर्ण अर्थ हम लोग इसमें जाने थे। टोटल संपूर्ण अर्थ के बारे में हम इसको चर्चा किए थे, जाने थे, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से लगभग आपको, है ना, 4 से 5 नंबर आपको यहां से क्लियर होने वाला है। कम से कम 4 नंबर में प्यारे बच्चों कम से कम 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आने वाला है ना। 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आने वाला है और 2 नंबर जो है आपका सब्जेक्टिव से आने वाला है ना। तो 4 नंबर आपको यहां से फाइनल है इस चैप्टर को। इसके पहले वाले अर्थ आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, है ना। आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैनल की ओर बढ़ते हैं आगे, है ना। इस लेक्चर में इस चैप्टर का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपके सामने है। जिनको भी आंसर होगा तो एकदम आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, सर इसका आंसर ये होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा प्यारे बच्चों किसको दी थी? तो यदि आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, है ना। इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ए होगा, ठीक है। किसको दी थी? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, और मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की क्या की थी? शिक्षा दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या था, है ना। गंगा देवी प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आया है ना, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है मधुर विजयम। कौन सी पुस्तक है? मधुर विजयम। तो गंगा देवी का जो टाइमिंग है प्यारे बच्चों वो था आपका 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी में गंगा देवी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन थी प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री थी पंडिता क्षमा राव, है ना। कौन थी? पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है ना। महाभारत में सुलभा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। सी सुलभा का वर्णन मिलता है। महाभारत में कौन थी? सुलभा थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र। सी इसका राइट आंसर होगा। मिथिलेश कुमारी मिश्र आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट है वर्णमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? जी हाँ, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा प्यारे बच्चों, वर्तमान काल में थी वर्णमाला भवालकर, वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी? सबसे अधिक प्रसिद्ध, अतीव प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव। इनका पूरा नाम क्षमा राव है, इनका पूरा नाम होगा पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध थी, है ना, अतीव प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते जाइए बारी बारी से। इसी में से आपको आने वाला है 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव से 2 नंबर और 2 नंबर सब्जेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी?
विजय भट्टारिका, बताइए विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी, बताइए विजय भट्टारिका प्यारे बच्चों किनकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, चंद्रगुप्त की, चंद्रकिशोर की। ए ऑप्शन सही होगा, है ना, ए ऑप्शन चंद्रादित्य की पत्नी थी कौन? विजय भट्टारिका। ठीक है, आगे है पंडिता छमाराव के द्वारा रचित सत्यग्रहिता किसके द्वारा, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, किसके दर्शन से प्रभावित होकर के, है ना, पंडिता छमाराव ने सत्यग्रहिता पुस्तक लिखी थी? तो महात्मा गांधी से। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर, सही आंसर होगा। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? सत्यग्रहिता। सत्यग्रहिता उस पुस्तक का नाम था। आगे है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, किस चीज के बारे में शिक्षा दिए थे? तो प्यारे बच्चों याद करेंगे, यदि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया होगा कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी, है ना, को किस तत्व की शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा, आत्मा के, है ना, आत्मा के तत्व की शिक्षा के बारे में दिया गया था। तो ऑप्शन जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर चरित्र के लेखक, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन थे, है ना? तो शंकर चरित्र के रचनाकार प्यारे बच्चों यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल भी पता होगा, पंडिता छमाराव, है ना, पंडिता छमाराव के द्वारा शंकर चरित्र, जो अपने पिता के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, पिता का नाम क्या था? पांडुरंग पंडित, पंडिता से पांडुरंग, है ना, उनके नाम के ऊपर उन्होंने एक शंकर चरित्र नामक एक रचनाकार, एक ग्रंथ उन्होंने क्या किया था? रचना किया था, जो कौन थे? पंडित छमाराव। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है प्यारे बच्चों? शीला भट्टारिका भी थी, रामभद्रांबा भी थी, देव कुमार का भी थी, है ना, देव कुमार की, रामभद्रांबा, शीला भट्टारिका, ये सभी दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की गाड़ी जो है वह कैसे चलती है? इस चैप्टर का सबसे पहला लाइन यही था कि समाज की जो गाड़ी है वो किनके किनके सहयोग से चलती है? जो पुरुष और महिला दोनों के सहयोग से चलती है, यानी कि इसका सी जो होगा वो राइट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, है ना? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्यारे बच्चों कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो जो डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 कवित्रियों के, कितने कवित्रियों के? 40 कवित्रियों के पद जो है वो क्या प्राप्त होते हैं? प्राप्त होते हैं कहाँ पे प्यारे बच्चों? लौकिक संस्कृत में, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयांका का समय क्या है? विजयांका कब थी, है ना? विजयांका का टाइमिंग क्या है प्यारे? विजयांका कब थी? तो विजयांका जो थी प्यारे बच्चों 8वीं शताब्दी में थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अष्टम शतक विजयांका 8वीं शताब्दी में थी। मैत्रेयी कौन थी, है ना? क्या याज्ञवल्क्य की पुत्री थी? जी नहीं। पाक शास्त्र विशेषज्ञ था? नहीं। याज्ञवल्क्य का शिष्य थी? जी नहीं। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी प्यारे बच्चों। विजयांका कौन थी? सॉरी, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो थी वो कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। नेक्स्ट है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है ना? सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया था। इनको कहा गया था? विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो दंडी ने कहा था। बेकार में ही कहा था ना, दंडी नहीं कहा था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्युत राय जो है वो कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? मैंने आपको बताया है कि जिस भी राजा के नाम के लास्ट में राय लगा रहे आप चले जाइए विजयनगर। कहाँ पे? विजयनगर, क्योंकि विजयनगर के जो राजा थे अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? राय लगाते थे। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे।
नेक्स्ट है मधुरा विजयम किनकी रचना है। प्यारे बच्चों पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा, है ना। मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना। किनकी रचना है प्यारे बच्चों? गंगा देवी। इसका सी जो है राइट आंसर होगा, है ना। मधुर विजय, अपने पति के, अपने राजा के द्वारा जब ये जीते थे एक जगह को, तो उन्होंने उस विजय के घोष में उन्होंने इस मदुरा विजय, मदुरा एक जगह था, उसको जब जीते थे इनके राजा, तब जाकर गंगा देवी ने इस कथा, इस ग्रंथ की रचना किए थे। नेक्स्ट है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? प्यारे बच्चों कवित्रियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा ये संवर्धित है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा, प्रथम स्त्री, है ना, प्रथम लेखिका, प्रथम कल्पा कौन थी? है ना, प्रथम कल्पा कौन थी प्यारे बच्चों? तो प्रथम जो कल्पा थी वो थी प्यारे बच्चों विजयांका। सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से सबसे पहले प्रभावित होकर के किन्होंने रचना किया था, है ना? तो आपको ये थी, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव, याद रखेंगे, पंडिता क्षमा राव के द्वारा एक रचना हुआ था, है ना, जो सत्यग्रहिता था। सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। सत्यग्रहिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव, जो कि संस्कृत साहित्य की आधुनिक काल की एक कवित्री थी, जिन्होंने सत्यग्रहिता नामक पुस्तक को क्या किया था? इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है कंपन राय का समय क्या था? प्यारे बच्चों कंपन राय किस शताब्दी में थे? है ना, आपको ये याद होगा। कंपन राय कौन सी शताब्दी में थे? कंपन राय राजा थे, है ना। कंपन राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे ये 14वीं शताब्दी होगा, है ना। बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंपन राय 14वीं शताब्दी में थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? है ना, तो जनक के सभा में दो शास्त्रार्थ कुशला थी। एक थी आपका वाचकणवी और दूसरी थी प्यारे बच्चों गार्गी, है ना। तो ये दोनों में से यदि कोई ऑप्शन है तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, बी जो है वो गार्गी, बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? जी हाँ 24, ए राइट आंसर होगा। 24 महिलाओं का ऋग्वेद में, है ना। और अथर्ववेद में, किस वेद में? अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। कहता संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य तो विपुल है, बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य है ना। ये आपको बी जो है वो उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरदाम्बिक परिणय किनकी रचना है? देखिए आ गया वरदाम्बिक परिणय, है ना। वरदाम्बिक परिणय एक रचना थी जो चंपुक राय, है ना, चंपुक काव्य से लिया गया है। चंपुक काव्य से, ठीक है। तो ये किनकी रचना थी प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए वरदाम्बिक जो था वो तिरुमलांबा की था। किनका था? तिरुमलांबा, यानी कि डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, है ना। तो कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिका? तो अभी बताया अथर्ववेद में 5 गो ऋषिकाओं का वर्णन है। सी जो होगा उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजस्याणम पुरुषई से करह चलती। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, रिक्त स्थान यहाँ पे है नहीं, लेकिन रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो समाज की जो गाड़ी है पुरुष और नारी, यहाँ पे नारी भी होगा, है ना। राइट आंसर भरने वाला है, नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से ही चलती है ना, तो ये नारी भी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद जो है यत्र तत्र मिलते हैं? तो आप लोग को बताया गया है टोटल लौकिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के मंत्र जो है या पद जो है, जिसमें कितने पद थे? टोटल 150 पद जो है वो इधर उधर आपको मिलता है, यानी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रादित्य राज्ञी खलिस्तान एक विजयांका इति मन्यते, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पदों से करे। तो चंद्रादित्य की जो राज्ञी थी, रानी, वो कौन थी?
विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका, है ना। यानी कि ए जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवलंबा रचित चंपुक काव्य है, क्या है? एक प्रकार का वरदाम्बिक परिणय है ना। ये जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। तिरुवलंबा जो है एक प्रकार का काव्य है जो वरदाम्बिक परिणय है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में 24, अभी बताया 24 मंत्रों का उल्लेख है, 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारा आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव 33 ऑब्जेक्टिव, इसमें और भी ऑब्जेक्टिव निकल सकता है यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें से आप एकदम निचोड़ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर बहुत ज्यादा आपको क्या है? मायने रखने वाला है ना। गलती से आप 449 लाए और संस्कृत में 1-2 नंबर के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें 1 नंबर और जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 450। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th के लिए 1-1 नंबर बड़ा ही मायने रखने वाला है। तो इस चैप्टर को और अच्छे से गहन अध्ययन करिए। सारा का सारा इसमें अर्थ बता दिया गया इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको जाइए अच्छे से समझिए वहां पे, और उससे और ऑब्जेक्टिव खुद से निकालने की कोशिश करिए। फिलहाल आपको 33 ऑब्जेक्टिव को एकदम ध्यान में रखना है ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है? ध्यान दीजिएगा, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी तरह से एकदम लिखना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से भी आपको आने वाला है। एक क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से। टोटल मैंने बताया हूं, टोटल कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है ना। और 14 चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का हर एक चैप्टर से। तो टोटल कितना आ गया? 56 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ किताब को पढ़ लेते हैं यदि, तो आपका 55 से 56 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको किताब से मिलने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, है ना। बेहद ही ये जबरदस्त टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, है ना। चलिए आइए इसको अब सब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला क्या, उपनिषद में महिलाओं का क्या योगदान है? तो उपनिषद से आया है कि इस चैप्टर में एक आया था बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, है ना, वो दर्शन में बड़ा ही रुचि थी, दार्शनिक रुचि थी। दर्शन का अच्छा खासा उनको क्या था? ज्ञान था। वो एक प्रकार की दार्शनिक रुचि थी। और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, है ना, और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की क्या दी थी? शिक्षा दी थी, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। अच्छा, जनक की सभा में भी थी, गार्गी प्रसिद्ध थी, है ना। महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं उपनिषद का पाठ है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के कितने पद को देखने को मिलता है? 150 पद। तो ज्यादातर उपनिषद है तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में आप जरूर लिखिए, जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो किस चीज में विलीन थी? दार्शनिक रुचि थी, है ना। और इन्होंने अपनी पत्नी को ही आत्म तत्व की क्या की थी? शिक्षा दी थी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है ना। इससे हमें क्या सीख मिलता है? ठीक है, तो कहता है इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सही बात है, बहुत सारे महिलाओं के बारे में यहाँ से पढ़ने को भी मौका मिला, है ना। विजयांका भी थी, तिरुमलांबा भी थी, गंगा देवी भी थी, मिथिलेश कुमारी मिश्र थी। अनेक प्रकार के, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो लौकिक संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे वो महाभारत ही क्यों न हो, हर समय, है ना, यहाँ पे महिलाओं ने संस्कृत के संवर्धन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहता है संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही। वैदिक युग में भी, देखिए वैदिक युग में भी हम आपको बताया, वैदिक युग में ऋग्वेद था, है ना। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 24 ऋषिकाओं का। उसी तरह से अथर्ववेद के बारे में जाने हैं, अथर्ववेद में भी कितने? 5 ऋषिकाओं का। तो ऋग्वेद में भी अनेक महिलाओं का योगदान है। आधुनिक समय की, आधुनिक काल की कवित्री, ऋषिकाएं, लेखिकाओं आदि का काफी वर्णन है, काफी यहाँ पे योगदान है। आप यहाँ पे लौकिक संस्कृत के बारे में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मध्यकाल के बारे में भी लिख सकते हैं कि उस समय के भी महिलाओं ने
संस्कृत के संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। कहता विजयनगर के राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। विजयनगर के राज्य में संस्कृत भाषा, तो विजयनगर के समय में बहुत सारे कवि हुए, जैसे अच्युत राय का आपने नाम सुना होगा, अच्युत राय। ठीक है, उसके बाद आपको और भी नाम सुने होंगे, जैसे तिरुमलांबा के समय में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे राजा जो अपने उनके अंतःपुर में ही, है ना, अपने महल में ही अनेक प्रकार के संस्कृत लेखिकाएं वहां पे रहा करती थी। कहता विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, उनका प्रयास सराहनीय है। उनके अंतःपुर में अनेक प्रकार के संस्कृत रचना में कुशल रानियां रहती थी, जिसमें से विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्यों की रचना की है। तो अच्युत राय की बहुत सारे ऐसे रानियां हुई है ना। विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत भाषा को संवर्धन करने में, आगे बढ़ाने में वहां के रानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव का क्या योगदान है? पंडिता क्षमाराव, जो कि कौन थी? आधुनिक युग की थी, है ना। कौन थी? आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिका थी, संस्कृत साहित्य लेखिका थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के एक काव्य की रचना की थी, सत्यग्रहिता, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे मीरा लहरी हो गया, है ना, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, बहुत सारे रचनाओं को उन्होंने किया है। कहता शंकर चरित, जिसमें से पंडिता, देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव का अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित उनकी अनुपम रचना है ना। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि अनेक प्रकार की क्या की है? रचनाएं की है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक काल के लेखिकाओं में सबसे अग्रगण्य किनको माना गया है? पंडिता क्षमाराव को, जिन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की, बहुत सारे ग्रंथों की भी क्या की है? रचना की है। देखिए ये सब ग्रंथ का रचना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं का क्या योगदान है? तो दक्षिण भारत की भी बहुत सारे महिलाएं थी, जैसे विजय भट्टारिका का नाम आप लोग सुने होंगे, राम भद्रांबा का नाम सुने होंगे, है ना, तिरुमलांबा का नाम सुने होंगे, गंगा देवी, ये सब सभी दक्षिण भारत की महिलाएं थी। देखिए चालुक्य वंश की महारानी जो थी विजय भट्टारिका, है ना, ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तो आ गई विजय भट्टारिका, जो कि चालुक्य वंश की राजकुमारी थी, चंद्रादित्य की रानी थी, है ना। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं में से 150 संस्कृत काव्यों की रचना की गई। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, देवकुमारिका, शिला भट्टारिका, राम भद्रांबा आदि क्या थी? प्रमुख थी, जिसमें से आप ज्यादातर ये 3 का नाम जरूर लिखिए। शिला भट्टारिका, देवकुमारिका और राम भद्रांबा का नाम जरूर आएगा, जो कि दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में इन 3 का नाम अग्रगण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल में आपको कौन कौन थी? पंडिता क्षमाराव थी, और कौन थी? पुष्पा दीक्षित थी, और कौन थी? वनमाला भवालकर, है ना। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें से पंडिता क्षमाराव सबसे महत्वपूर्ण थी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर तथा मिथिलेश कुमारी विशेष रूप से क्या है? उल्लेखनीय थी, है ना। नेक्स्ट है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता था? तो विजयांका चालुक्य वंश की राजा विजय भट्टारिका की पत्नी थी विजयांका, ऐसा कहा जाता है। 1 मिनट, चालुक्य वंश के राजा जो थे वो चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य, ठीक है। और उनकी पत्नी थी विजय भट्टारिका, और बहुत सारे लोगों का मानना था कि यही विजय भट्टारिका जो थी वो कौन थी? विजयांका थी।
ध्यान में ये रखिएगा, ठीक है, विजयांका थी। हालांकि विजयांका को, है ना, कमल पुष्प के समान, नीले कमल के समान उनको माना गया है। और इनका काल कैमी शताब्दी है प्यारे बच्चों? 8वीं शताब्दी में कौन थी? विजयांका थी। नेक्स्ट, विजयांका की विशेषता बताइए, है ना। और विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? VVI क्वेश्चन है, देखिए ये 20 में भी पूछा और 21 में भी पूछा है। तो कहता है विद्या की देवी सरस्वती का आसन, है ना, नीलोत्पल दल श्यामा। यहां पे एक वर्ड आया था, नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल दल श्यामा, नीले कमल के समान, श्यामा के जैसे, शत्रुपा के जैसे ये विजयांका जानी जाती थी, है ना। तो वही कहता विद्या की देवी सरस्वती का आसन, वस्त्र वाहन, सभी शुभ्र धवल क्रांति की चित्रित किया गया। और प्रथम कल्पा की कवित्री विजयांका थी, जिसका रंग श्यामा था, है ना, ने अपनी अद्भुत लेखन और प्रतिभा से अपनी रचनाओं में प्रखर आभा बिखेर दी है। एक बहुत ही प्रथम कल्पा थी, है ना, ये विजयांका जो थी एकदम क्या लौकिक संस्कृत साहित्य की एक तरह से प्रथम कल्पा थी। अर्थात उनकी कृति ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय कहने का मतलब बिल्कुल प्रकाशमय है। इस असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी विजयांका की रचनाएं नील कमल की पंखुड़ियों की तरह थी, नील कमल की पंखुड़ियों के समान, नीलोत्पल दल श्यामा के समान थी, है ना। और इसी से प्रभावित होकर आचार्य दंडी ने, है ना, सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती बोला था। सरस्वती, है ना, सर्व शुक्ला सरस्वती बोला था। क्या बोला था? सर्व शुक्ला सरस्वती बोला था। किसने बोला था? दंडी ने, जो कि उपाधि दी गई है, ऐसा माना गया। मतलब कि इससे भी सर्व शुक्ला सरस्वती से भी बेहतर थी विजयांका, लेकिन वही कहता बेकार में आचार्य दंडी ने इनको क्या बोला था? सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों माना जाता? क्योंकि वो अथाह प्रकांड विद्वान, है ना, अपने अद्भुत लेखन और प्रतिभाओं से भरा पूरा, है ना, बिल्कुल एकदम उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी, वह साधारण प्रतिभा की पूरी तरह से स्वामी थे। प्यारे बच्चों, तो इस चीज को यदि आप लिखेंगे तो बिल्कुल इस लेखन में बहुत ही जबरदस्त प्रकाष्ठा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, उसको लिखिए कि विजयांका की विशेषता, या फिर इसको 2 क्वेश्चन इसमें है, कौन कौन है? विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमा राव का क्या योगदान है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो आधुनिक काल की आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमा राव जो थी वो बड़ा ही उल्लेखनीय थी। कहता उन्होंने अपने पिता शंकर पंडित के जीवन पर उन्हें एक ग्रंथ को लिखा था, जिसका नाम है शंकर चरित, है ना। पंडिता छमा राव के द्वारा, पंडिता छमा राव के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, और उस पुस्तक का नाम क्या, उस ग्रंथ का क्या नाम है? शंकर चरितम, शंकर चरितम। और ये जो ग्रंथ है वो अपने पिता के ऊपर लिखा, स्वपिता, अपने पिता के ऊपर लिखा। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग, पांडुरंग पंडित। उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है शंकर चरित। और भी ग्रंथ की और भी रचनाएं किया है। कहता है गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के एक और पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है सत्यग्रहिता। किनसे प्रभावित होकर के? गांधी जी के दर्शन से, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्यग्रहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। और भी जैसे मीरा लहरी, है ना, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों की उन्होंने क्या की है? रचना करके आधुनिक संस्कृत लेखन को पुष्पित एवं पल्लवित करने का एकदम जबरदस्त कार्य को उन्होंने क्या है? किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज के योगदान का क्या करना है? वर्णन करना है। एकदम 5 से 6 लाइन में आपको पूरा का पूरा विजयनगर के बारे में लिखना है। कहता है देखिए, पढ़ते हैं, सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। बहुत सारे प्रयास किया है यहाँ के राजाओं ने, किसके लिए? संस्कृत भाषा की रचना के लिए भी और उसको
संरक्षण करने के लिए। तो उनके राजमहलों में संस्कृत भाषा में निपुण और रचना कर्मी अनेक प्रकार की महिलाएं रहा करती थी, अनेक प्रकार की रानियां रहा करती थी। गंगा देवी जो कि कंपन राय की अर्धांगिनी थी, ने अपने स्वामी के मदुरै विजय की घटना, देखिए मदुरै विजय की घटना का आश्रय लेकर के 14वीं शताब्दी में एक रचना की थी जिसका नाम था मधुर विजयम, है ना। याद रखेंगे गंगा देवी जो कि किनकी पत्नी थी, कंपन राय की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी प्यारे बच्चों, कंपन राय की पत्नी थी। और इन्होंने एक रचना किया है जिसका नाम है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम की रचना किया है, तो एक मदुरै विजय पर जब इनके राजा ने, इनके पति ने, इनके स्वामी ने जब मदुरै को विजिट किया था, 14वीं शताब्दी में जीता था, तो उसी के उपलक्ष्य में इसकी पत्नी ने एक महाकाव्य को लिखा था जिसका नाम था मधुरा विजयम। कहता है कि जिसमें अलंकारों का आकर्षक प्रयोग हुआ है, यानी उस लेखन में, उस मधुरा विजय में विशेष प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पुनः इसी विजयनगर राज में 16वीं शताब्दी में एक और राजा रहा करते थे जिसका नाम था अच्युत राय, जिनकी पत्नी थी तिरुमलांबा, है ना। इनकी पत्नी कौन थी, तिरुमलांबा, जिन्होंने वरदाम्बिक परिणय नामक चंपूक काव्य की क्या की थी, रचना की थी। याद रखिएगा, वरदाम्बिक परिणय नामक चंपूक काव्य की रचना किसने की थी, अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। गद्य भाषा में भी, और गद्य का मतलब होता है कहानी का पाठ, कथा का पाठ, और पद्य का मतलब होता है कविता का पाठ, ठीक है। तथा संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त सबसे लंबे समासों की भी श्रृंखला प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि विजयनगर के रानियां, विजयनगर साम्राज्य में अनेक प्रकार की ऐसी महिला संस्कृत लेखिका हुई, है ना, जिन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने कृतियों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, है ना, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। तो इस तरह से यदि आप इसको लिखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त आंसर सेट आपको तैयार होगा और बिल्कुल आपका काम होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता मधुर विजयम महाकाव्य का वर्णन विषय क्या है। तो भाई मधुर विजय क्या है, तो मधुर विजय भी बताए नामक महाकाव्य जो है कंपन राय की रानी जो थी, कौन थी, गंगा देवी, अपने स्वामी मदुरै विजय की घटना को आश्रय लेकर उन्होंने क्या की थी, रचना की थी, जिसमें विशेष अलंकारों का प्रयोग किया गया, आकर्षक अलंकारों का प्रयोग किया गया। यानी मदुरै विजय की घटना, है ना, मधुर विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, रानी गंगा देवी ने उसके स्वामी जब मदुरै को विजय किए थे, तब जाकर के उसी घटना को आश्रय लेकर उन्होंने इस काव्य की क्या की थी, रचना की थी। नेक्स्ट है, कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो दक्षिण भारत के लेखिकाओं का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारत की लेखिका जो है, जो अपने स्फुट पद्यों के लिए, अपने पद्यों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, शंकर चरित काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। तो शंकर चरित किनका काव्य है, पंडिता क्षमा राव, है ना। और इसमें क्या है, तो अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की विद्वता एवं जीवनी की चरित की क्या की उसने रचना की। इसमें जीवन चरित की क्या है, रचना की, किनका, पंडित शंकर पांडुरंग पंडित की विद्वता का जीवन की रचना है, और उस रचना का क्या नाम है, शंकर चरित, उस रचना का क्या है, नाम है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका आज का, है ना, आज का क्या था, संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th की बुक प्यूसम का चैप्टर नंबर 4 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सरल, एकदम सुहृद, एकदम सरल भाषा में आपको समझाया गया। तो इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से 4 नंबर एकदम आपका रखा हुआ है, कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी ये हो पाएगा। चलिए, तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में, संस्कृत के 5वें चैप्टर के अर्थ को लेकर के मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेंगे। और उससे पहले मैं आपसे एक ही कमिटमेंट करूंगा कि आप मन जहां से भी आप इस चीज को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं,
और सीख रहे हैं, बस एक ही कमेंट करेंगे आप मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है ना। आपका ये मैट्रिक का एग्जाम जो है आपका पहला पायदान है, इस पायदान को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए और अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।